देखकर जिसे दिल को करार आए, वही चेहरा दिल को बेकरार भी कर जाए। उसका नाम बस पुकार लेने से आम से खास हो जाते हैं हम, साथ होने से जिसके दूर हो जाते हैं सारे गम। अजय आज बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था आज उसका घर ही नहीं, दिल भी खाली हो गया है। वो सामने रखी फ़ोटो फ्रेम उतार कर देखता है और उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। मैं आपकी दोस्त और होस्ट अवंतिका लेकर आई हूँ प्यार की दास्तान, जिसका नाम है बचपना। ये प्यारी सी कहानी हमें भेजी है बोकारो स्टील झारखंड से अजय जी ने। सेक्टर 12 में अजय जी अपने माता पिता के साथ रहते थे। उस समय कुछ उम्र रही होगी 12 साल, बिल्कुल बचपना। बचपन के दिन बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उम्मीद के या जिम्मेदारी के, ना किसी के आने की खबर, ना किसी के जाने की चिंता। बस खेलना कूदना और शैतानियाँ करना। बदमाशियाँ इतनी कि एक बार तो पैर ही दबा बैठे। घर में तो कदम ही नहीं टिकते थे साहब के। पर ये क्या, आज छठ का दिन था। घर में इतने सारे काम पर अजय बार बार बालकनी से बाहर झांकते हुए, तो कभी दरवाजे से बाहर देखते हुए, इतना बेचैन तो उन्हें कभी किसी ने घर में देखा ही नहीं था। तो माँ ने भी पूछ ही लिया, कोई आने वाला है क्या? थोड़ा असमंजस में घबरा कर, पर अपने आप को समेटते हुए इधर उधर देखते हुए अजय जी बोले, नहीं नहीं माँ, कोई नहीं आने वाला है। तब माँ ने कहा, ठीक है, तो छठ का प्रसाद ही बनवाने में मेरी मदद कर दो। तो वो हंसते हुए दौड़ते हुए माँ के पास पहुँचे और उनकी मदद में जुट गए। तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये वही पल था जिसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा था। तो दौड़ते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर अजय जी भागते हुए दरवाजे की तरफ, और जैसे उन्हें कोई अपना खोया हुआ खजाना मिल गया हो। ये क्या, सामने विनीता खड़ी है और अपने माँ के साथ खड़ी है। उसे देखते ही चेहरे पर अजीब सी चमक और खुशी आ जाती है। आँखों में चमक, चेहरे पे खुशी। कुछ ऐसा था जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया हो आज। अब विनीता को और उसकी माँ को वो अंदर बिठाते हैं और दौड़कर अपनी माँ को ये खबर देने जाते हैं, मामा विनीता और विनीता के माँ आए हैं। उनकी माता जी दूसरे मेहमानों का भी इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए वो एक मेहमान ही थे। तो माँ ने सरल भाषा में जवाब दिया, बिठाओ उन्हें, मैं आ रही हूँ। अजय दौड़ता हुआ वापस पलटकर ड्राइंग रूम में जाता है और विनीता और उनकी माँ को वीआईपी गेस्ट की तरह अच्छी सी जगह बैठने के लिए देता है और खाने के लिए प्रसाद का इंतज़ाम करता है। अब जैसे ही अजय प्रसाद लेकर आता है तो उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो पूछती है, अजय पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अजय भी जवाब देता है, हाँ आंटी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन सारा ध्यान तो इनका विनीता की तरफ है। विनीता का चेहरा जो है हल्की हल्की रोशनी में चमकता हुआ दिखता है और पूरी कोशिश अजय की रहती है कि उससे बातें करने का, उसके साथ अकेले बैठने का कुछ समय मिल जाए। कुछ देर बाद अजय कुछ समय निकालकर विनीता के साथ बैठकर खूब सारी बातें करता है। उसके बाद शाम की पूजा होती है और विनीता अपने घर लौट जाती है। पर दूसरे दिन अजय जो रहता है कुछ बहाना कर विनीता के यहाँ पहुँचता है और प्रसाद के बहाने आंटी को प्रसाद देते हुए पूछ लेता है, आंटी आंटी बाकी बच्चे कहाँ हैं? मुझे खेलना है उनके साथ। वैसे तो वो खोज विनीता को ही रहा होता है। आंटी बोलती है, जवाब देती हैं, अंदर रूम में बच्चे खेल रहे हैं। मैं भी जाऊँ क्या आंटी? ये अजय पूछता है और पूछते हुए हाँ में हंसता हुआ चेहरा आंटी का देखकर समझ जाता है कि हाँ है और दौड़ता हुआ कमरे में बच्चों के पास चला जाता है। काफ़ी देर बातचीत होती है, मिलते हैं
और उसके बाद जो है शाम हो जाता है। तब आंटी जो है वो कहती हैं कि अजय खाना खा लो और खाना खाकर घर चले जाओ। ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो वक्त और बिताना चाहता था, लेकिन कोई चारा नहीं था क्योंकि अभी तो हम बच्चे ही हैं। तो वो खाना खाता है और खाना खाकर अजय अपने घर की तरफ निकल जाता है। पर अभी भी ऐसा लगता है कि विनीता से मैं मिल लूँ, इस तरह से बातें करूँ, और वो इसके लिए बहाने खोजता रहता है। विनीता अक्सर स्कूल बस से जाया करती थी, तो स्कूल बस के इंतज़ार में वो अपने बस स्टॉप पर काफ़ी देर खड़ी रहती। तो अजय अपने भाई को पहुंचाने के बहाने साइकिल पर बिठाकर उसी रास्ते से, जबकि वो लंबा रास्ता हुआ करता था, विनीता की एक झलक पाने के लिए उस रास्ते से होते हुए गुजरते थे। और विनीता को देखते हुए जैसे ही वो आगे जाते थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। इस तरह से काफ़ी दिन गुजर गए। अब बच्चे बड़े हो चुके थे, 12वीं पास कर चुके थे। इसके बाद करियर बनाने, बाहर पढ़ाई करने, इसका काफ़ी बोझ आ चुका था। और अब उनके माता पिता के डिसीज़न के हिसाब से उनको बाहर पुणे अपने आगे की MCA की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा। और विनीता भी अपने आगे की ग्रेजुएशन करने के लिए दूसरे शहर चली गई, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अब जब ये बाहर जाकर पढ़ने लगे तो समय नहीं बचता था, काफ़ी प्रेशर था इनके ऊपर, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे दिमाग से विनीता का खुमार जो था वो उतरता चला गया। काफ़ी जो चीज़ें थी वो बदल चुकी थी। फिर जब इनका MCA के 4th ईयर में ये थे, चौथे साल में, इंटीग्रेटेड MCA 5 साल का होता है, तो चौथे साल में इनका कुछ ऐसा हुआ कि होली में वापस आने का मौका मिला, छुट्टी मिली। छुट्टी में ये अपने घर वापस आए और होली में जो है अबीर गुलाल खेलते हुए एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। इसी तरीके से बच्चे और लड़कों का एक झुंड बनता है और वो घूमते हैं फिरते हैं, अंकल आंटियों के यहाँ जाते हैं, मिलन होता है। इसी तरीके से अजय घूम रहे थे, अबीर खेलकर, गुलाल खेलकर इधर उधर भटक रहे थे अपने दोस्तों के साथ मस्ती के मूड में। तभी अचानक एक जाना पहचाना सा चेहरा सामने दिखाई देता है और वो सारी यादें उनकी लौट आती हैं। ये विनीता ही थी, गाल पर गुलाबी गुलाल लगा हुआ, चांदनी रात बहुत खूबसूरत दिख रही थी, चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। देखते ही वो सारी यादें वापस आ गई और बहुत हिम्मत करते हुए इतने सालों बाद वो जाकर सामने से विनीता से पूछते हैं, और कैसी हो विनीता, पढ़ाई कैसी चल रही है, आजकल कहाँ हो। उसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, होली विश करते हैं और विनीता अजय को अपने घर बुलाती है। अजय उस विनीता के साथ उसके घर जाता है और ये काफ़ी ढेर सारी बातें करते हैं। बातों बातों में कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। उसके बाद विनीता की माँ कहती हैं, बेटा तुम्हारी माँ घर पर इंतज़ार कर रही होंगी, तो अब तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर उसको अच्छा नहीं लगता है कि और समय मिल जाता और मैं विनीता के साथ कुछ समय और स्पेंड कर पाता, लेकिन जाना भी पड़ेगा। किस हक से रुकूं, किस हक से मैं बोलूं विनीता मैं नहीं जाना चाहता। ये उधेड़ बुन में कुछ सोचता हुआ घर लौट जाता है भारी मन से अजय। उसके बाद अब विनीता उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। अब चाहे करियर का प्रेशर हो या दोनों दूर हों, अलग अलग शहरों में हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो विनीता को भूल ही नहीं पा रहा था। हर दिन ये फीलिंग जो है कि मैं बात कर लूँ क्या, कॉल कर लूँ क्या, बस यही दिन भर अजय के दिमाग में चलता रहता था। इस उधेड़ बुन में अजय जो रहता है
वो एक दिन विनीता का नंबर उसके घर से लेकर नंबर घुमा ही देता है। विनीता की माँ को भी कोई परेशानी नहीं होती नंबर देने में, क्योंकि वो अजय को अच्छे से जानती थी। अब फ़ोन पर ही दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। फिर पहले इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो वो इंटरनेट पर आपस में चैट भी करने लगते हैं, क्योंकि फ़ोन बिल बहुत ज़्यादा आया करता था उस समय। एसटीडी बहुत महंगा हुआ करती थी। सो उनकी बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं। काफ़ी रिलेटेड हो जाते हैं दोनों, काफ़ी जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और इस तरह से काफ़ी समय गुजरता जाता है। अब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। एक दिन इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं विनीता को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे ही बुलवा लूँ, और वो फॉर्म लेकर और कोर्स का सारा डिस्क्रिप्शन पता करके विनीता के घर पहुंच जाता है। जब वो विनीता के घर घुसता है तो सामने गेस्ट रूम में, ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और अजय के कदम वहीं रुक जाते हैं। ये क्या, मैं तो इसमें से किसी को नहीं जानता। मैं तो आंटी के यहाँ हमेशा आता जाता रहता हूँ। मुझे तो हर गेस्ट के बारे में पता है, इनके हर रिलेटिव के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं ये लोग कौन हैं, नए चेहरे हैं। फिर भी वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है, सबको प्रणाम करता हुआ अंदर घुस जाता है। किचन में जाके सीधे आंटी से पूछता है, आंटी ये लोग कौन है? मैंने तो कभी इन्हें देखा ही नहीं। आंटी मुस्कुराती हुई, बेटा ये विनीता के रिश्ते के लिए आए हैं, उसका रिश्ता हम पक्का कर रहे हैं। फॉरेन में है लड़का, डॉक्टर है, बहुत अच्छा रिश्ता है। हम नहीं चाहते कि विनीता अब यहाँ रहे और आगे बढ़े, अब अपने हस्बैंड के साथ फॉरेन जाए और आगे की पढ़ाई करे। ये सुनकर अजय वहीं जम सा जाता है। उसे कुछ देर समझ नहीं आता, शब्द जैसे निकल ही नहीं रहे होते, सांसें रुक जाती हैं, दिल भारी सा होने लगता है। लेकिन क्योंकि उसने किसी से कुछ आज तक कहा ही नहीं है, तो वो कैसे बोले, कैसे पूछे। विनीता से भी उसने आज तक कुछ नहीं कहा होता। उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और पूछता है, क्या विनीता ने भी हाँ कर दी है आंटी? आंटी का तुरंत जवाब आता है, लड़कियों को हाँ बोलने की क्या ज़रूरत है, हम माँ बाप ने डिसाइड कर लिया है और अच्छा रिश्ता है बेटा, तो वहाँ शादी तो होकर ही रहेगी। अब अजय के पास कोई जवाब नहीं होता और पूछने के लिए सवाल भी ख़त्म हो चुके होते हैं। अजय सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, विनीता को कैसे बताऊं, या इस शादी को मैं कैसे रोकूं। अब क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो आँखों में आंसू भरे वो चुपचाप वहाँ से पलट जाता है और अपनी घर की ओर चला जाता है। अब हम आगे के एपिसोड में देखेंगे कि क्या वो अपनी दिल की बात, मन की बात विनीता को बता पाया। क्या विनीता भी वही फील करती थी अजय के लिए? क्या वो मना पाया, या जीवन भर पहले प्यार के, बचपने के प्यार के दर्द में उसको बिताना पड़ा? सो मिलते हैं अगले एपिसोड में बचपना स्टोरी के। सो बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।